हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी स्मार्ट आईक्यू में। और मैं हूं सबा परवीन और आज हम फिर पढ़ने जा रहे हैं आरआरबी ग्रुप डी 2025 के लिए जीके जीएस की क्लास, जिसमें हम डिस्कस कर रहे हैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। और ये हमारी क्लास 6th है और इससे पहले हम 5 क्लासेस से कर चुके हैं। और आज इस क्लास में हम पढ़ेंगे 18 अगस्त 2022 शिफ्ट 3 के जीके जीएस के एमसीक्यू। सो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आती हो। तो ऐसे ही वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, रामकृष्ण मिशन की स्थापना 1897 में डैश द्वारा की गई थी। ठीक है, तो रामकृष्ण मिशन की स्थापना 1897 में किसके द्वारा की गई थी? तो इसकी स्थापना की गई थी स्वामी विवेकानंद के द्वारा। ठीक है, राइट आंसर है ऑप्शन सी, स्वामी विवेकानंद के द्वारा। स्वामी विवेकानंद के बचपन का नाम क्या था? तो इनके बचपन का नाम था नरेंद्र नाथ दत्त। नरेंद्र नाथ दत्त इनके बचपन का नाम था और इन्होंने रामकृष्ण मिशन और रामकृष्ण मठ की स्थापना की थी। ठीक है, फिर अब हम बात करें यहाँ पे रामकृष्ण परमहंस। तो रामकृष्ण परमहंस ये एक महान संत थे। ठीक है, ये एक महान संत थे और इन्होंने ये स्वामी विवेकानंद के गुरु थे। ठीक है, स्वामी विवेकानंद के ये गुरु थे। ठीक है, रामकृष्ण परमहंस। फिर अब हम बात करें दयानंद सरस्वती। तो दयानंद सरस्वती इनका बचपन का नाम था मूल शंकर। ठीक है, मूल शंकर इनके बचपन का नाम था और यह एक समाज सुधारक थे और इन्होंने आर्य समाज की स्थापना की। आर्य समाज की स्थापना कब की थी इन्होंने? तो ये की थी इन्होंने 1875 में मुंबई में। ठीक है, 1875 में मुंबई में इन्होंने आर्य समाज की स्थापना की थी। फिर अब हम बात करें राजा राम मोहन रॉय। तो राजा राम मोहन रॉय यह भारतीय पुनर्जागरण का जनक कहा जाता है। ठीक है, भारतीय पुनर्जागरण का जनक और आधुनिक भारत का जनक भी इन्हें कहा जाता है, राजा राम मोहन रॉय को। इन्हें राजा की उपाधि किसने दी थी? राजा की उपाधि, तो इन्हें राजा की उपाधि दी थी मुगल सम्राट अकबर द्वितीय ने। ठीक है, इन्हें राजा की उपाधि दी थी। फिर राजा राम मोहन रॉय इन्होंने आत्मीय सभा की स्थापना की। ठीक है, आत्मीय सभा की स्थापना इन्होंने कब की थी? तो ये की थी 1815 में और इन्होंने ब्रह्मो समाज की स्थापना की थी 1828 में। ठीक है, 1828 में इन्होंने ब्रह्मो समाज की स्थापना की थी। ठीक है, तो ये हमारी सारी क्वेश्चन की डिटेल, तो आप इसे अच्छे से नोट कर लीजिएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस वर्ष भारत का पहला गणतंत्र दिवस मनाया गया? तो किस वर्ष में भारत का पहला गणतंत्र दिवस मनाया गया था? तो यह मनाया गया था 1950 में। ठीक है, राइट आंसर है ऑप्शन डी, 1950। नेक्स्ट है, भारत के संविधान में डैश भाग और डैश अनुसूचियां हैं। तो भारत के संविधान में कितने भाग और कितनी अनुसूचियां हैं? तो भारत के संविधान में 25 भाग और 12 अनुसूचियां हैं। राइट आंसर है ऑप्शन सी। अब हम बात करें यहाँ पे संविधान की, तो संविधान को बनने में लगा कितना समय था? तो इसको बनने में समय लगा था 2 साल 11 माह 18 दिन। ठीक है, इसे बनने में समय लगा था। और संविधान को अपनाया कब था? तो संविधान को अपनाया था 26 नवंबर 1949 को इसे अपनाया था। और ये लागू कब हुआ था? तो लागू हुआ था 26 जनवरी 1950 को संविधान लागू हुआ था। ठीक है, नेक्स्ट है,
बांध पुनर्वास और सुधार परियोजना किस वर्ष शुरू की गई थी? तो बांध पुनर्वास और सुधार परियोजना तो यह शुरू किया गया था 2012 में। ठीक है, 2012 में इसकी शुरुआत की गई थी। नेक्स्ट है, भारत दक्षिण एशिया का तीसरा सबसे बड़ा देश है जिसका क्षेत्रफल पृथ्वी के भूमि क्षेत्रफल का डैश है। तो भारत दक्षिण एशिया का तीसरा सबसे बड़ा देश है जिसका क्षेत्रफल पृथ्वी की भूमि क्षेत्रफल का 2.3% है। राइट आंसर है ऑप्शन बी। नेक्स्ट है, चुंबकीय क्षेत्र के अंदर रखे धारावाही चालक पर बल निर्धारित करने के लिए निम्नलिखित में से किस नियम का उपयोग किया जाता है? तो चुंबकीय क्षेत्र के अंदर रखे धारावाही चालक पर बल निर्धारित करने के लिए किस नियम का उपयोग किया जाता है? तो इस पे किया जाता है फ्लेमिंग का वाम हस्त नियम, यानी कि फ्लेमिंग का दाएं हाथ का नियम। ठीक है। नेक्स्ट है, जुलाई 2022 तक पीएम विकास को डैश तक 15वें वित्त आयोग चक्र अवधि से संरेखित किया गया है और यह अल्पसंख्यक मामलों की मंत्रालय के तहत एक केंद्रीय क्षेत्र योजना है। तो जुलाई 2020 तक पीएम विकास को डैश तक 15वें वित्त आयोग चक्र अवधि से संरक्षित किया गया है। तो किसे किया गया है? तो ये किया गया है 2025-26 के तहत। ठीक है, राइट आंसर है ऑप्शन बी, 2025 तक 15वें वित्त आयोग चक्र अवधि से संरक्षित किया गया है। ठीक है। नेक्स्ट है, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 243 पंचायत की किस विशेषता से संबंधित है? तो भारतीय संविधान का अनुच्छेद 243 यह पंचायत की अवधि से संबंधित है। राइट आंसर है ऑप्शन डी। नेक्स्ट है, बंधन बैंक का गठन कब हुआ? बंधन बैंक का गठन, तो बंधन बैंक का गठन हुआ था 2015 में और इसका मुख्यालय कहाँ है? तो इसका मुख्यालय है कोलकाता। ठीक है, कोलकाता पश्चिम बंगाल में। ठीक है, बंधन बैंक का मुख्यालय है। ठीक है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सी रासायनिक प्रतिक्रिया क्लोर क्षार प्रक्रिया का प्रतिनिधित्व करती है? तो कौन सी रासायनिक प्रतिक्रिया है जो क्लोर क्षार प्रक्रिया का प्रतिनिधित्व करती है? तो ये है 2NaClAq प्लस 2H2O1 एरो 2NaOH प्लस Cl2G प्लस H2G। राइट आंसर है ऑप्शन सी। ठीक है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस वर्ष भारत सरकार और सुजुकी मोटर कॉरपोरेशन के बीच भारत में पहली बार मारुति 800 कार लॉन्च करने के लिए एक संयुक्त उद्यम पर हस्ताक्षर किए? तो किस वर्ष हस्ताक्षर किए थे? तो ये किए थे 1982 में। ठीक है, राइट आंसर है ऑप्शन डी। नेक्स्ट है, मैग्नीशियम रिबिन हवा ऑक्सीजन में चमकदार लो के साथ जलता है और एक सफ़ेद पदार्थ एक्स में बदल जाता है। तो एक्स है, तो मैग्नीशियम रिबिन हवा जो कि चमकदार लो के साथ जलता है और एक सफ़ेद पदार्थ एक्स में बदल जाता है। तो एक्स क्या है? तो एक्स है MgO। राइट आंसर है ऑप्शन डी। नेक्स्ट है, क्षैतिज सीधे तार से होकर धारा पश्चिम से पूर्वी की ओर प्रवाहित होती है। पूर्वी छोर से देखने पर चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं की दिशा होगी। तो पूर्वी क्षेत्र से छोर से देखने पर चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं की दिशा होगी तार के लंबवत तल में वामावर्त। राइट आंसर है ऑप्शन ए। ठीक है। नेक्स्ट है, कौन सा राज्य AVGC एनिमेशन, विजुअल इफेक्ट, गेमिंग और कॉमिक्स उत्कृष्टता केंद्र लॉन्च करने वाला भारत का पहला राज्य है? तो AVGC उत्कृष्टता केंद्र लॉन्च करने वाला भारत का पहला राज्य तो ये है कर्नाटक। राइट आंसर है ऑप्शन ए कर्नाटक। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किसकी परमाणु त्रिज्या सबसे बड़ी है? तो इनमें से किसकी परमाणु त्रिज्या सबसे बड़ी है? तो ये है आयोडीन की। राइट आंसर है ऑप्शन सी। नेक्स्ट है, भारत के संविधान का कौन सा अनुच्छेद
राष्ट्रपति को सूचना भेजने आदि के संबंध में प्रधानमंत्री के कर्तव्यों से संबंधित है। तो कौन सा अनुच्छेद है जो राष्ट्रपति को सूचना भेजने आदि के संबंध में प्रधानमंत्री के कर्तव्यों से संबंधित है? तो यह है अनुच्छेद 78। राइट आंसर है ऑप्शन ए। नेक्स्ट है, ग्रह टिमटिमाते नहीं है क्योंकि। तो ग्रह टिमटिमाते नहीं है क्योंकि वे प्रकाश के विस्तारित स्रोत के रूप में कार्य करते हैं। राइट आंसर है ऑप्शन बी। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा पौधों में भंडारण कार्बोहाइड्रेट है? तो पौधों में भंडारण कार्बोहाइड्रेट है तो यह है स्टार्च। राइट आंसर है ऑप्शन सी। नेक्स्ट है, यदि श्वसन की दर प्रकाश संश्लेषण की दर से अधिक हो जाए तो पौधों पर क्या प्रभाव पड़ेगा? तो यदि श्वसन की दर प्रकाश संश्लेषण की दर से अधिक हो जाए तो पौधों पर प्रभाव पड़ेगा, उत्पादित भोजन की तुलना में अधिक भोजन ऑक्सीकृत हो जाएगा तथा पौधे भूखे मर जाएंगे। ठीक है, तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन ऊष्मा ऊर्जा की इकाई नहीं है? तो निम्नलिखित में से कौन ऊष्मा ऊर्जा की एक इकाई नहीं है? तो ये है किलोवाट। ठीक है, ये ऊष्मा ऊर्जा की इकाई नहीं है। बाकी सारी कैलोरी वाट, सेकेंड और जूल ये ऊष्मा ऊर्जा की इकाई है। नेक्स्ट है, जब नदी का पानी चैनल के बाहर अपने किनारों को नष्ट करता है तो नदी में बनने वाले मोड़ को क्या कहते हैं? तो जब नदी का पानी चैनल के बाहर आने अपने किनारों को नष्ट करता है तो नदी में बनने वाला मोड़ कहलाता है मेंडर्स। राइट आंसर है ऑप्शन सी, मेंडर्स कहलाता है। नेक्स्ट है, 2020 में किन दो बैंकों को पंजाब नेशनल बैंक में विलय हुआ? तो 2020 में किन दो बैंकों को पंजाब नेशनल बैंक में विलय हुआ? तो ये हुआ है ओरिएंटल बैंक ऑफ कॉमर्स और यूनाइटेड बैंक ऑफ इंडिया। राइट आंसर है ऑप्शन सी। नेक्स्ट है, दक्षिण एशिया के स्वास्थ्य सेवा बुनियादी ढांचे को मजबूत करने के लिए फरवरी 2022 में पहली बायोसेफ्टी लेवल 3 कंटेनमेंट मोबाइल प्रयोगशाला का उद्घाटन किया गया है। तो कहाँ किया गया है इसका उद्घाटन? तो ये किया गया है नासिक में। राइट आंसर है ऑप्शन सी, नासिक। नेक्स्ट है, भारत के निम्नलिखित प्रसिद्ध चर्चों में से कौन सा उसके स्थान के साथ गलत तरीके से मेल खाता है? तो प्रसिद्ध चर्चों में से कौन सा उसके स्थान के साथ गलत मेल खाता है? ठीक है ना, गलत तरीके से मेल खाता है। तो सबसे पहले देखते हैं सेंट पॉल कैथेड्रल, तो ये कोलकाता में ही है। सेंट जॉन इन द वाइल्डरनेस चर्च पौंडीचेरी, तो ये गलत है। सांता क्रूज बेसिलिका, ये कोच्चि में है। बेसिलिका ऑफ बोम जीसस, ये गोवा में है। ठीक है, तो ये तीनों सही है। बी ऑप्शन जो कि ये गलत है। ठीक है, नेक्स्ट है, नीचे जीन की कुछ विशेषताओं का उल्लेख किया गया है, कौन सा विकल्प जीन की गलत विशेषता बताता है? तो जीन की गलत विशेषता बताता है उनमें कोई परिवर्तन नहीं होता। ठीक है, तो ये गलत विशेषता बताता है। बाकी वे डीएनए के खंड, ये सही है। प्रत्येक जनन कोशिका में एक जीन सेट होता है, ये भी सही है। वे प्रोटीन का उत्पादन करके लक्षणों को नियंत्रित करते हैं, तो ये भी सही है। तो इसमें से गलत विशेषता है, तो ये है राइट आंसर ऑप्शन ए, इनमें कोई परिवर्तन नहीं होता। नेक्स्ट है, चिपको आंदोलन के संदर्भ में गलत विकल्प का चयन करें। तो चिपको आंदोलन के संदर्भ में गलत विकल्प का चयन करना है। तो सबसे पहला विकल्प है इसने समुदाय को वन संरक्षण प्रयासों में शामिल किया, तो यह विकल्प सही है। इसने सरकार को वन उपज के उपयोग में अपनी प्राथमिकताओं पर पुनर्विचार करने के लिए मजबूर किया, तो ये संदर्भ भी सही है। यह पेड़ों को बचाने के लिए एक हिंसक आंदोलन था, तो यह विकल्प गलत है। लोगों को एहसास हुआ कि मिट्टी की गुणवत्ता बनाए रखने के लिए वनों की आवश्यकता होती, तो ये सही है। तो इसमें गलत संदर्भ है ऑप्शन सी कि यह पेड़ों को बचाने के लिए एक हिंसक आंदोलन है। ठीक है, नेक्स्ट है, त्रिपुरी राजभाषा अधिनियम 1964 के अनुसार
त्रिपुरा राज्य के सभी या किसी भी आधिकारिक उद्देश्य के लिए किन भाषाओं का उपयोग किया जाना चाहिए? तो किन भाषाओं का उपयोग किया जाना चाहिए त्रिपुरा राजभाषा अधिनियम के तहत? तो ये किया जाना चाहिए बंगाली और कोक बोरोक। राइट आंसर है ऑप्शन बी, बंगाली और कोक बोरोक भाषाओं का उपयोग किया जाना है। ठीक है, नेक्स्ट है, एक गोलाकार दर्पण द्वारा उत्पन्न आवर्धन -0.5 है, दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब है। तो दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब ये होगा वास्तविक, उल्टा और छोटा। ठीक है, वास्तविक, उल्टा और छोटा। नेक्स्ट है, हीटिंग उपकरणों के हीटिंग तत्व बनाने के लिए चुनी जाने वाली सामग्री में जो गुण होने चाहिए वे हैं। तो यहाँ में 3 गुण दिए हैं, इनमें से बताना है कि हीटिंग उपकरणों की हीटिंग तत्व बनाने के लिए चुनी जाने वाली सामग्री कौन सी है। ठीक है ना, कौन से गुण होने चाहिए? तो उच्च गलनांक, तो ये तो होना ही चाहिए, और उच्च प्रतिरोधकता ये भी होना चाहिए, कम प्रतिरोध ये नहीं होना चाहिए। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, केवल 1 और 2, उच्च गलनांक और उच्च प्रतिरोध गुण होने चाहिए। नेक्स्ट है, भारत में शिक्षा से संबंधित तमन्ना टूल किसने विकसित किया? तो भारत में शिक्षा से संबंधित तमन्ना टूल यह किसने विकसित किया? तो ये किया है केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड और राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद। राइट आंसर है ऑप्शन सी। नेक्स्ट है, डैश मनुष्य में उत्सर्जन अंग के रूप में कार्य नहीं करता है। तो मनुष्य में उत्सर्जन अंग के रूप में कार्य नहीं करता, तो ये है छोटी आंत, जो कि मनुष्य में उत्सर्जन अंग के रूप में कार्य नहीं करती। ठीक है, नेक्स्ट है, भारत के 36वें राष्ट्रीय खेल 27 सितंबर से 10 अक्टूबर 2020 के बीच गुजरात के डैश शहरों में होंगे। तो ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, तो इसके हिसाब से 36वें राष्ट्रीय खेल 27 सितंबर से 10 अक्टूबर 2020 के बीच गुजरात के किस शहर में हुआ था? तो गुजरात के 6 शहरों में। ठीक है ना, 6 शहरों में हुए थे। ठीक है, नेक्स्ट है, कार्बन निम्नलिखित कारणों से स्थिर यौगिक बनाने में सक्षम है। तो कार्बन निम्नलिखित कारणों से स्थिर यौगिक बनाने में सक्षम है, तो यह सक्षम है इसका छोटा परमाणु आकार। राइट आंसर है ऑप्शन सी। नेक्स्ट है, जैव निम्नीकरणीय अपशिष्ट के बड़े पैमाने पर उत्पादन के कुछ प्रभाव नीचे दिए गए हैं, गलत कथन चुनें। तो यहाँ पर हमें गलत कथन चुनना है। तो पहला देखते हैं, लैंडफिल में भेजे जाने वाले कचरे की मात्रा बढ़ जाती है, तो यह गलत ही कथन है। ठीक है ना, तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, लैंडफिल में भेजे जाने वाले कचरे की मात्रा बढ़ जाती है। नेक्स्ट है, डैश वसा के पाइसीकरण में सहायता करता है। तो वसा के पाइसीकरण में सहायता करता है, ये है पित्त लवण। राइट आंसर ऑप्शन ए, पित्त लवण, जो कि वसा के पाइसीकरण में सहायता करता है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा एक स्वतंत्र वित्तीय संस्थान है जिसकी स्थापना 1990 में भारतीय संसद के एक अधिनियम के तहत की गई थी, जिसका उद्देश्य सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्योग क्षेत्र की वृद्धि और विकास में सहायता करना है? तो इनमें से कौन सा एक स्वतंत्र वित्तीय संस्थान है? तो ये है SIDBI। राइट आंसर है ऑप्शन ए। नेक्स्ट है, निम्नलिखित को मिलाइए। अब हमें यहाँ पे जोड़ियों को मैच करना। ठीक है, तो यहाँ पे पदार्थ दिए हैं और उनके pH मान, तो पदार्थ का pH मान कितना होता है उससे हमें मैच करना है। ठीक है, तो पहला देखते हैं नींबू का रस। तो नींबू का रस होता है 2.2 pH मान। ठीक है, फिर अमाशय रस, तो अमाशय रस का होता है 1.2। मैग्नीशिया का दूध, तो ये होता है 10। सोडियम हाइड्रोक्साइड विलयन, तो ये होता है ए, यानी कि 14। तो अब यहाँ पे हमें देखना है, पहले है C, B, D और A। तो ये कौन से ऑप्शन में है? C, B, D, A। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन 1। ठीक है, नेक्स्ट है, जब सोडियम धातु जल के साथ अभिक्रिया करती है तो क्या होता है? तो जब सोडियम धातु जल के साथ अभिक्रिया करती है तो हाइड्रोजन गैस और सोडियम हाइड्रोक्साइड घोल उत्पन्न होता है। राइट आंसर है ऑप्शन डी। नेक्स्ट है, नीचे दिए गए कथनों पर विचार करें
और सही उत्तर को पहचानें। तो हमें 2 कथन दिए गए हैं, इनमें से सही उत्तर को हमें पहचानना है। तो पहला कथन है, जैसे जैसे हम बाएं से दाएं बढ़ते हैं आवर्त में धात्विक गुण घटता जाता है। दूसरा कथन है, संयोजकता कोष इलेक्ट्रॉनों पर कार्य करने वाला प्रभावी नाभिकीय आवेश एक अवधि से बढ़ता है, इलेक्ट्रॉन खोने की प्रवृत्ति कम हो जाएगी। तो इसमें से कौन सा कथन सही है? तो इनमें से दोनों कथन सत्य हैं, लेकिन कथन 2 कथन 1 का सही स्पष्टीकरण है। ठीक है ना, कथन 2 का सही स्पष्टीकरण है कथन 1। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, दोनों कथन सत्य हैं 1 और 2, और कथन 1 का सही स्पष्टीकरण है। ठीक है ना, कथन 2 कथन 1 का सही स्पष्टीकरण है। नेक्स्ट है, कुछ पौधे अपनी जड़ों से भी नए पौधे पैदा कर सकते हैं, ऐसे पौधों का एक उदाहरण है। तो कुछ पौधे जो अपनी जड़ों से नए पौधे पैदा करते हैं, तो ये पौधे हैं शकरकंद। ठीक है, राइट आंसर ऑप्शन ए, शकरकंद यह अपनी जड़ों से भी नए पौधे पैदा कर सकता है। नेक्स्ट है, राष्ट्रीय खेलों महासंघों को सहायता योजना का विस्तार राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय प्रतियोगिताओं के लिए राष्ट्रीय टीमों को प्रशिक्षित करने और मैदान पर उतारने के लिए किया गया। तो कब किया गया इसकी शुरुआत? तो ये हुई 2022 और 26। ठीक है, राइट आंसर है ऑप्शन डी। नेक्स्ट है, दिए गए परिपथ में 3 ओम प्रतिरोध पर धारा प्रवाहित होगी। तो दिए गया, ये हमें एक डायग्राम दिया गया है, इसमें हमें 3 ओम प्रतिरोध पर धारा प्रवाहित होगी। ठीक है, तो यहाँ पे हमें ऑप्शन दिए गए हैं, तो इनमें से कौन सा आंसर सही होगा ये हमें बताना। ठीक है ना, तो इसको हम सॉल्व कैसे करेंगे? तो सबसे पहले हम यहाँ पे सूत्र लगाएंगे प्रतिरोध का। ठीक है ना, प्रतिरोध का सूत्र लगाएंगे, तो यहाँ होता है R टोटल बराबर R1 प्लस R2। तो हमारे पास R1 दिया है 3 ओम और R2 दिया है 4 ओम। ठीक है, तो 3 ओम प्लस 4 ओम, तो 3 इक्वल 4 होता है 7। ठीक है, तो ये हमारे पास प्रतिरोध निकल आया। फिर उसके बाद ये है हमें 5 वोल्ट। ठीक है, तो हमें इसमें धारा को प्रवाहित होगी, तो धारा निकालना है। ठीक है ना, तो यहाँ पे हम धारा का सूत्र लगाएंगे, धारा बराबर वोल्टेज बटे प्रतिरोध। ठीक है, ये धारा का सूत्र है वोल्टेज बटे प्रतिरोध। ठीक है, तो हमारे पास वोल्टेज कितना दिया है 5 भी। ठीक है, तो 5 अपॉन, और प्रतिरोध हमने अभी निकाला है यहाँ पर, तो ये कितना आया है 7, तो 5 अपॉन 7। तो यहाँ का राइट आंसर होगा 5 अपॉन 7A, ये प्रतिरोध पर धारा प्रवाहित होगी। ठीक है ना, यह दिए गए परिपथ 3 ओम पर प्रतिरोध पर धारा प्रभावित होगी 5 अपॉन 7A। ठीक है, तो ये थी आज के हमारे क्वेश्चन। सो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई हो। तो ऐसी ही वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू।